पढ़ेंगे एनिमल्स के बारे में। तो जैसा कि हमने प्लांट्स के बारे में पढ़ा कि उनको किस तरीके से कैटेगराइज करते हैं, अरेंज करते हैं किसी ऑर्डर में, जैसे कि हमने पढ़ा उनकी पत्तियों के बेस पर, मतलब उनकी लीव्स में किस तरह का वेनेशन होता है, रेटिक्यूलेट है कि पैरेलल है, ठीक है। और उनमें वेनेशन किस तरह का है, तो उसके अकॉर्डिंग उनकी जड़ें भी होती हैं, रूट्स, जो कि फाइब्रस रूट होती हैं, ठीक है, रेटिकुलेट वेनेशन होती है। और उससे हमने जाना कि उनके बीज किस तरीके के होते हैं, ठीक है, मोनोकोट होते हैं या डाइकोट होते हैं, ठीक। अब उसके बाद हम आते हैं एनिमल्स। एनिमल्स को भी हम किसी बेसिस पर, किसी क्राइटेरिया को लेकर हम उन्हें अरेंज करेंगे, तो हम जानेंगे आगे, ठीक है। आगे चलते हैं। जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हैं बहुत सारे एनिमल्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स और भी बहुत सारी चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं, ठीक है। तो ये नीचे एक टेबल दे रखी है आपकी, इसमें एनिमल्स को लिखना है, उनका मूवमेंट लिखना है, वो किस तरीके से चलते हैं, पैर से चलते हैं, रेंगते हैं, उड़ते हैं, कूदते हैं, ठीक है। और इसमें लिखा है कौन सा बॉडी पार्ट वो मूवमेंट के लिए यूज़ करते हैं, ठीक। ये है टाइप ऑफ मूवमेंट, ये है बॉडी पार्ट्स जो यूज़ करते हैं, और ये है नेम ऑफ द एनिमल, ठीक। हम चलते हैं आगे थोड़ा सा और इसके बारे में, एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। देखिए ये वाला पैराग्राफ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेते हैं। डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स, मीन्स अलग अलग एनिमल्स का अलग अलग टाइप ऑफ मूवमेंट होता है। एनिमल्स कैन फ्लाई, ठीक है, रन, क्राउल, वॉक, हॉप और जंप एंड सो ऑन। मतलब एनिमल्स उड़ सकते हैं, दौड़ सकते हैं, क्राउल मीन्स रेंग सकते हैं, टहल सकते हैं, चल सकते हैं, ठीक है, और जंप करके भी आगे अपना मूवमेंट कर सकते हैं। और भी बहुत सारे टाइप के मूवमेंट होते हैं। दे यूज़ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स फॉर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, मीन्स उनके अलग अलग बॉडी पार्ट्स भी यूज़ होते हैं, ठीक है। किसी के पंख होते हैं, किसी के पैर, किसी के फिन्स, मछली के फिन्स होते हैं, ठीक है। दे में यूज़ विंग्स, लेग्स एंड अदर पार्ट्स दैट हेल्प देम टू मूव। तो हर एक जानवर का अलग अलग पार्ट उनका मूवमेंट के लिए हेल्प करता है, जैसे कि विंग्स, लेग्स, अदर पार्ट्स, है ना। हेयर वी हैव आइडेंटिफाइड एनिमल्स बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ मूवमेंट एंड द बॉडी पार्ट्स यूज्ड फॉर मूवमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अलग अलग टाइप के एनिमल्स को कैटेगराइज कर रखा है, जो कि ऊपर एक टेबल है, ये इस टेबल में, ठीक है। देखो नेम ऑफ द एनिमल दे रखा है, ठीक है ना, ये रहा नेम ऑफ द एनिमल, ठीक है। गोट, एंट, पीजन, हाउस फ्लाई, फिश। तो देखिए जिसमें गोट दे रखा है सेकंड नंबर पे, उसका टाइप ऑफ मूवमेंट क्या है, ये है वॉक एंड जंप, मीन्स ये चलती भी है और उछल कूद भी करती है, ठीक है। उसके बाद इसका बॉडी पार्ट यूज्ड फॉर मूवमेंट, मतलब कौन सा बॉडी पार्ट यूज़ होता है, तो इसमें दे रखा है लेग्स, ठीक है। मतलब ये लेग्स का यूज़ करके अपने बॉडी को मूव करती है एक जगह से दूसरी जगह जाने में। इसी तरीके से और भी सारे दे रखे हैं, पीजन, कबूतर, हाउस फ्लाई, मक्खी, फिश, मछली, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं, ये टेबल्स आप तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए है। यहाँ पे थोड़ी सी और जानकारी रह गई थी, इस पैराग्राफ में पढ़ लेते हैं। एडिशनली मैनी एनिमल्स डिफर फ्रॉम ईच अदर इन शेप, साइज, स्ट्रक्चर, कलर एंड अदर फीचर्स। तो इसमें दे रखा है कि बहुत सारे जानवर एक दूसरे से अलग हैं, शेप में उनका शेप अलग है, छोटे बड़े हैं साइज़ में, उनका स्ट्रक्चर अलग है, कलर अलग है सभी का, ठीक है, और भी बहुत सारे फीचर्स के बेसिस पे अलग दिखाई देते हैं। सम ऑफ these फीचर्स कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू ग्रुप एनिमल्स इन वेरियस वेज, लाइक प्लांट्स। ग्रुपिंग ऑफ एनिमल्स इज इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग देयर डाइवर्सिटी। तो हम क्यों ग्रुप करते हैं किसी भी एनिमल को, ये यहाँ पे दे रखा है, जिससे कि हम उनकी डाइवर्सिटी को अच्छे से समझ सकें कि वो कितने टाइप्स के हैं, किस किस वैरायटी के हैं, ठीक है, जिससे कि हम उनके बारे में अच्छे से जान सकें। इस वजह से हम उनको अरेंज करते हैं, मीन्स ग्रुप करते हैं। अब एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है जानकी अम्मल, ये एक बोटेनिस्ट थी, ठीक है, जानकी अम्मल। इनका 1897 में जन्म हुआ था और 1984 में इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। इन्होंने बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया है। एक साइलेंट वैली नाम की एक जगह है केरल में, ठीक है, वो पहाड़ों में है और वहाँ पे बहुत ही रिच बायोडाइवर्सिटी है, मतलब वहाँ पे बहुत ही अलग अलग वैरायटी की प्लांट्स, अलग अलग वैरायटी के एनिमल्स रहते हैं। इस वजह से वहाँ पे सरकार वो जगह ख़त्म करना चाहती थी, तो इन्होंने उस जगह को बचाया था, ठीक है। बस इनके बारे में थोड़ा सा इतना ही, और आगे चलते हैं। ये साइलेंट वैली के बारे में ही दे रखा है येलो बॉक्स में, ठीक है, आप इसे पढ़ सकते हैं साइलेंट वैली के बारे में। आगे चलते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स इन डिफरेंट सराउंडिंग्स, ठीक। हम इस पैराग्राफ को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है। यू माइट हैव ऑब्जर्व ड्यूरिंग नेचर वॉक्स दैट डिफरेंट एनिमल्स लिव इन डिफरेंट सराउंडिंग्स। यू हैव ऑल्सो रिकॉर्डेड मूवमेंट ऑफ एनिमल्स इन टेबल 2.5।
Does the movement of these animals depend upon their surroundings? Let us consider fishes and goat as examples. Fishes live in water. They have streamlined bodies and fins for movement in water. Goats live in grassy areas and move with the help of legs. The sizes and shapes of animals also differ from one another. तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने अपने आसपास देखा होगा अलग अलग जानवर रहते हैं, ठीक है। तो इसमें दो एग्जांपल दे रखे हैं आपके। पहला है मछली। इसका बॉडी शेप देखिए, इसका जो बॉडी शेप है वो इस तरीके का है ना, इस शेप को कहते हैं स्ट्रीमलाइंड शेप, ठीक है। और ये इसको पानी में तैरने में बहुत हेल्प करता है। इसके जो फिन्स हैं छोटे छोटे नीचे, ठीक है, ये इसको तैरने में बहुत हेल्प करते हैं, मुड़ने में, ठीक है, डायरेक्शन चेंज करने में बहुत हेल्प करते हैं। और दूसरी तरफ है बकरी जो कि ज़मीन पे रहती है। इसके मूवमेंट के लिए लेग्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये पैरों से चलती है। दोनों का साइज़ अलग अलग है, मछली का साइज़ अलग है, बकरी का साइज़ अलग है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट में। ये टेबल दे रखी है और इसमें थोड़ी सी जानकारी है, तो अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट इस वाले पैराग्राफ को, ठीक है। वॉट आर योर ऑब्जर्वेशंस रिगार्डिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन वेरियस रीजन्स? डिस्कस योर ऑब्जर्वेशंस विद योर क्लासमेट्स। You might observe from table 2.6 that the plants and animals found in one kind of region are different from those found in another kind of region. जैसा कि आपको मालूम होगा कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग टाइप के प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे इस वाले में। ड्यूरिंग डिस्कशन इन द क्लासरूम में डिस्कशन चल रहा था, वहाँ पे एलेक्स नाम का लड़का बोला कि ये जो कैक्टस होता है इसमें मोटा तना होता है और बहुत ही फ्लैशी टाइप का होता है, गुद्दादार, ठीक है। जब हम उसे टच करेंगे तो गुदगुदा लगेगा, फ्लैशी स्टेम होगा, ठीक है, जो कि राजस्थान के डेजर्ट में होते हैं इस टाइप के प्लांट्स, ठीक है। अब दूसरी स्टूडेंट है माया। माया शेयर्स दैट शी वॉज देवदार ट्रीज इन द हिमालयस। शी सॉ देवदार ट्रीज इन द हिमालयस ऑफ हिमाचल प्रदेश। माया ने हिमाचल प्रदेश में देवदार के पेड़ देखे थे। These trees are conical in shape and have flexible and sloping branches. उनका कोन टाइप का शेप होता है, ठीक है, नीचे बहुत चौड़े होते हैं और ऊपर को पतले होते जाते हैं, जैसा कि आपको इस फोटो में दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। ये देवदार के पेड़ होते हैं और इनकी जो ब्रांचेस होती हैं, इनकी शाखाएं जो होती हैं बहुत ही फ्लेक्सिबल होती हैं, मुड़ जाती हैं किधर को भी, जिससे कि इन पर अगर बर्फ़ पड़े तो बर्फ़ नीचे को खिसक जाए, ठीक है, इन पर रुकी ना रहे, जिससे कि पेड़ की शाखाएं टूट जाएं या पेड़ अब उनका बर्फ़ का वजन ना झेल सके। चलते हैं नेक्स्ट। ये वाला पैराग्राफ पढ़ेंगे, ठीक है। देयर इज़ वेरी लिटिल वाटर अवेलेबल इन द डेजर्ट्स। जैसा कि आपको पता है जो सूखे रेगिस्तान होते हैं, जैसा कि राजस्थान में है थार डेजर्ट। डेजर्ट जो होता है वो बहुत ही सूखा होता है, पानी बिल्कुल भी नहीं होता, बहुत ही कम होता है गहराई पे जाके। अब पढ़ेंगे यहाँ से। अ हॉट डेजर्ट इज़ टिपिकली वेरी हॉट ड्यूरिंग द डे एंड वेरी कोल्ड एट नाइट। तो जो डेजर्ट होते हैं वो दिन में बहुत गर्म होते हैं और रात को बहुत ठंडे हो जाते हैं। Therefore, you will find plants and animals in these areas that can tolerate and survive both the hot conditions during the day and cold conditions at night. तो आपने देखा होगा इसीलिए जो जानवर और प्लांट्स होते हैं यहाँ पे वो उसी तरीके के होते हैं जो वहाँ के दिन की गर्मी को टॉलरेट कर सकें और रात की ठंडक को झेल सकें, ठीक है। द फ्लैशी स्टेम्स ऑफ प्लांट्स फाउंड इन द डेजर्ट कैन स्टोर वाटर। तो जो फ्लैशी स्टेम होता है, गुदगुदा तना पौधों का डेजर्ट में, वो पानी को बहुत ज़्यादा देर तक और बहुत ज़्यादा अमाउंट में रोक के रख सकता है, जिससे कि उसे पानी की कमी महसूस ना हो। एंड हेल्प देम टॉलरेट द हॉट कंडीशंस इन दीज प्लेसेस, और उन्हें वहाँ की गर्मियों को झेलने में हेल्प करता है। अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे, ठीक है, ये वाला पैराग्राफ। द माउंटेन्स इन एक्सट्रीमली कोल्ड रीजन्स एक्सपीरियंस फ्रिक्वेंट स्नोफॉल। तो आपको पता होगा जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहाँ पे स्नोफॉल होती है, बर्फ़बारी गिरने लगती है, ठीक है। जैसे कि हमारे क्षेत्र में बारिश होने लगती है, पता नहीं कब हो जाए, ऐसे ही वहाँ पे पहाड़ी क्षेत्रों में कभी भी बर्फ़ पड़ने लगती है। इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन सच कंडीशंस सम ऑफ द ट्रीज हैव द एबिलिटी टू लेट द स्नो स्लाइड ऑफ ईजिली। तो इन तरह की कंडीशंस में सर्वाइव करने के लिए कुछ पेड़ों के पास एक एबिलिटी होती है कि वो स्नो जो गिरती है पेड़ों के ऊपर, उस स्नो को नीचे की ओर धकेल सके, ठीक है। कॉनिकल शेप एंड स्लोपिंग ब्रांचेस ऑफ देवदार ट्रीज इनेबल देम टू डू सो इजीली। तो जो कॉनिकल शेप होता है देवदार पेड़ों का, स्लोपिंग टाइप मतलब जो पत्तियां होती है वो नीचे की ओर झुक जाती हैं, जिससे कि जो उन पर बर्फ़ जमी हुई है वो नीचे की ओर खिसक जाए और उनकी पत्तियां हल्की हो जाएं।
अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ, ये वाला, ठीक है। यू मस्ट हैव अंडरस्टूड बाय नाउ दैट द बायोडाइवर्सिटी वारीज फ्रॉम रीजन टू रीजन बिकॉज ऑफ डाइवर्स कंडीशंस। जैसा कि आप अब तक समझ चुके होंगे कि अलग अलग क्षेत्रों में बायोडाइवर्सिटी अलग अलग टाइप की होती है, क्योंकि वहाँ पे कंडीशंस अलग अलग होती हैं, ठीक। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट। आपको इस में दो फोटो दिखाई दे रहे हैं, दोनों कैमल्स हैं, ठीक है, लेकिन दोनों कैमल्स अलग अलग रीजन्स के हैं, मतलब उनका रहने का क्षेत्र अलग अलग है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो वाला, ये जो है ऊँट, ये गर्म क्षेत्रों में रहता है, जैसे कि राजस्थान में, ठीक है। और ये जो दूसरी तरफ ये वाला कैमल है, ये ठंडे क्षेत्रों में रहता है, जैसे कि लद्दाख में, ठीक है, कश्मीर से ऊपर पहाड़ी क्षेत्रों में। अब इन दोनों में आपको देखने को मिलेगा बहुत सारा डिफरेंस, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ क्या डिफरेंस है। जो राजस्थान वाला कैमल है ये, ठीक है, इसके पैर बहुत लंबे हैं और नीचे हूव्स, जो पैर के नीचे पंजे हैं वो बहुत चौड़े हैं, गद्दीदार, जिससे कि उसे चलने में आसानी हो, रेतीले क्षेत्रों में पैर नीचे न धंसें, ठीक है। और उसके ऊपर कमर पे एक ही कुबड़ मिलेगा, ठीक है, और इसके शरीर पे ज़्यादा बाल नहीं होंगे, ठीक। ये इसमें अंतर है। और इसकी दूसरी तरफ यहाँ पे देखिए, इस वाले जो लद्दाख रीजन में रहता है ठंडे क्षेत्रों में, इसके पैर छोटे हैं और इसके जो पंजे हैं वो ज़्यादा चौड़े नहीं हैं। ये छोटे पैर और छोटे पंजे पहाड़ी क्षेत्रों में एक जगह से दूसरी जगह जाने में बहुत हेल्प करते हैं, ठीक है। और इसके ऊपर आपको देखने को मिलेंगे दो हम्प, ठीक है, टू हम्प्स, मतलब दो कुबड़, जिससे कि वो ज़्यादा पानी खाना स्टोर करके रख सकें जब कभी भी शॉर्टेज पड़ सके उस समय में, ठीक है। और आप देख रहे होंगे इसके सिर से लेके गर्दन पे बहुत सारे बड़े बड़े बाल हैं जो कि इसे ठंडों में बचाते हैं। लद्दाख की ठंड में बहुत चिलचिलाती ठंड पड़ती है, तो उस ठंड से बचने के लिए इसके ऊपर बहुत सारे बड़े बाल हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे, ठीक है, ये वाला पैराग्राफ। इसमें दे रखा है कि इन डेजर्ट्स फूड इज़ नॉट अवेलेबल इजीली। जो डेजर्ट्स वाले क्षेत्र होते हैं, सूखे इलाके, जैसे कि राजस्थान में है, लद्दाख में है, वहाँ पे खाना आसानी से नहीं मिलता। तो वो कुबड़ इसलिए होता है ऊँट का, जिससे कि वो ज़्यादा दिनों तक फूड को अपने कुबड़ों में, हम्प्स में स्टोर करके रख सकें, ठीक है। कैमल्स Camels found in the hot desert have one hump each that helps them to survive during the scarcity of food. Camels found in the cold desert have two humps each. These two humps shrink in late winters because there is not much food available in the cold desert, and they may have to use food stored in their humps during that time. Moreover, they grow long hairs from head to neck, which help them survive the cold winters of Ladakh. ठीक है, ये मैंने आपको समझा रखा है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। यहाँ पे देखिए, अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो स्टार्ट शेयरिंग देयर ऑब्जर्वेशंस। और भी कुछ स्टूडेंट्स अपनी ऑब्जर्वेशन को शेयर करते हैं जो उन्होंने अपने क्षेत्रों में देखा था। जैसे कि राजस्थान से एक काशी हैं, ठीक है, वो कहते हैं कि दैट कैमल्स एक्सक्रीट स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन, मीन्स वो बहुत ही कम टॉयलेट करते हैं और उनका जो गोबर होता है बहुत ही सूखा होता है और उन्हें पसीना भी नहीं आता, ठीक है। यहाँ से पढ़ेंगे अब। एज कैमल्स डू नॉट लूज मच वाटर फ्रॉम देयर बॉडीज दे कैन सर्वाइव फॉर मैनी डेज विदाउट ड्रिंकिंग वाटर। मीन्स जैसा कि इसमें बता रहे हैं कि कैमल्स जो होते हैं ऊँट, वो अपनी बॉडी से ज़्यादा पानी नहीं खोते, मीन्स उनकी बॉडी से ज़्यादा पानी नहीं निकलता, अपनी बॉडी में बचा के रखते हैं, जिससे कि वो ज़्यादा दिनों तक सर्वाइव कर सकें बिना पानी के, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ, ये वाला। अब आते हैं नेक्स्ट, स्टूडेंट बोलती हैं माया। वो कहती हैं कि प्लांट्स विद ब्यूटीफुल ब्राइट फ्लावर्स रोडोडेंड्रोन्स इन द शोला फॉरेस्ट ऑफ नीलगिरीज। उन्होंने एक बहुत ही ब्यूटीफुल चमकदार फूल देखे, उनका नाम है रोडोडेंड्रोन्स, जो कि नीलगिरी पहाड़ियों पे हैं, ठीक है। नीलगिरी पहाड़ियों पे शोला नाम के जंगल हैं, उस जंगलों में ये पेड़ पाए जाते हैं, प्लांट्स पाए जाते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, ये पढ़ते हैं थर्ड लाइन। हियर रोडोडेंड्रोन्स आर ऑफ शॉर्टर हाइट एंड हैव स्मॉलर लीव्स टू सर्वाइव थ्रू द हैवी विंड्स ऑन माउंटेन टॉप्स। ये माया कह रही हैं कि जो नीलगिरी पहाड़ियों पे जो रोडोडेंड्रॉन्स हैं वो बहुत ही छोटी हाइट के हैं, उनकी पत्तियां भी छोटी हैं, ठीक है, जिससे कि वो वहाँ की तेज़ हवाओं को झेल सकें, क्योंकि पहाड़ियों पे तेज़ हवा चलती हैं, तो उसी अकॉर्डिंग वहाँ पे इसका अडेप्टेशन हो रखा है, मतलब उसी प्रकार यहाँ पे पेड़ पौधे पाए जाते हैं। हाउएवर नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट लाइन पे पैमा, ठीक है, एक पैमा स्टूडेंट हैं जो कि सिक्किम से हैं। ये मेंशन करती हैं कि शी हैज़ ऑब्जर्व्ड रोडोडेंड्रॉन्स, उन्होंने भी रोडोडेंड्रॉन्स को देखा है सिक्किम में, ठीक है,
ये जो नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं ये साउथ में है, केरल साइड में, साउथ, ठीक है, साउथ इंडिया में। और जो सिक्किम है वो ईस्ट इंडिया में है। तो यहाँ पे रीजन का डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पे जो पैमा है वो कहती हैं कि मैं सिक्किम से हूँ और मैंने भी रोडोडेंड्रॉन्स को देखा है अपने पास ही इलाके में। वहाँ पे जो रोडोडेंड्रॉन्स होते हैं वो बहुत ही लंबी हाइट के होते हैं एज़ कम्पेयर टू नीलगिरी पहाड़ियों पे जो पाए जाते हैं उनसे। So even plants such as rhododendrons may exhibit different features in different regions to survive the conditions of those regions। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि जो प्लांट्स होते हैं वो भी अलग अलग शेप साइज़ के हो सकते हैं, सेम वेराइटी के, अलग अलग रीजन्स के अकॉर्डिंग, जिससे कि वो कंडीशंस को सर्वाइव कर सकें। अब चलते हैं नेक्स्ट, ठीक है। देखिए ये पेड़ दे रखा है, ये पेड़ है रोडोडेंड्रॉन्स का, ठीक है, जो कि अभी हमने डिस्कस कर रहे थे। अब आते हैं नेक्स्ट स्टूडेंट, ये हैं सागर। सागर टेल्स हिज क्लासमेट्स दैट ही वेंट टू दी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। उन्होंने बताया अपने दोस्तों को कि भाई मैं अंडमान निकोबार आइलैंड्स पे गया था अपने मम्मी पापा के साथ, और वहाँ पे मैंने बहुत बड़ी व्हेल मछली देखी और बहुत सारी छोटी छोटी रंग बिरंगी मछलियाँ देखी। उन्होंने अपने पापा से पूछा तो उनके पापा ने समझाया कि जो इनकी बॉडी होती है, इस बॉडी का जो शेप होता है उस शेप को बोलते हैं हम स्ट्रीम लाइंड बॉडी, ठीक है, और ये इन्हें पानी में तैरने में बहुत हेल्प करती है। बस इतना ही उनके पापा ने उन्हें समझाया था। अब चलते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे कुछ मेन टॉपिक्स हम समझ लेते हैं। कीवर्ड्स, वी हैव लर्न दैट प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन पर्टिकुलर रीजन हैव स्पेशल फीचर्स दैट मेक देम फिट टू सर्वाइव देयर। जैसा कि हमने अभी तक पढ़ा, जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो किसी एक पर्टिकुलर रीजन में रह रहे होते हैं और उस रीजन में रहने के लिए उनके पास कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं जो कि उन्हें वहाँ पर रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए देते हैं, ठीक है। द स्पेशल फीचर्स, ठीक है, दैट इनेबल्स प्लांट्स एंड एनिमल्स टू सर्वाइव इन अ पर्टिकुलर रीजन आर कॉल्ड अडेप्टेशन। तो जो स्पेशल फीचर्स होते हैं किसी भी प्लांट या किसी भी एनिमल में, जो उन्हें किसी जगह पर, पर्टिकुलर जगह पर सर्वाइव करने के लिए इनेबल करते हैं, मतलब उन्हें सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं, उस फीचर को कहते हैं अडेप्टेशन, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे इस वाले पैराग्राफ में। द शेप ऑफ द देवदार ट्री एंड द हाइट ऑफ द रोडोडेंड्रॉन आर अडेप्टेशंस। अब हम यहाँ पे अडेप्टेशन की बात करेंगे। जो देवदार पेड़ होते हैं पहाड़ी इलाकों में, वो पहाड़ी क्षेत्रों के अकॉर्डिंग उन्होंने अपने आप को अडेप्ट कर रखा है, ठीक है। उन पे बर्फ़ गिरेगी, वो बर्फ़ को नीचे गिरा देंगे जिससे कि वो उनका पत्ती या ब्रांचें टूटे ना। इसी तरह से रोडोडेंड्रॉन जो होते हैं वो नीलगिरी पहाड़ियों पे अलग तरीके के पाए जाते हैं, छोटे होते हैं हाइट के, और सिक्किम में वही रोडोडेंड्रॉन थोड़ी हाइट में बड़े होते हैं, साइज़ में बड़े होते हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पर। द प्लेस वेयर प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव इज कॉल्ड देयर हैबिटेट। तो उस जगह को जहाँ पे पेड़ पौधे एक साथ रहते हों उस जगह को बोलते हैं हैबिटेट। फॉर एग्जाम्पल, द हैबिटेट ऑफ सी टर्टल। समुद्र में रहने वाले टर्टल्स का हैबिटेट समुद्र होता है। द हैबिटेट ऑफ अ कैमल इज़ द हॉट और द कोल्ड डेजर्ट। ठीक है, कैमल्स का हॉट या कोल्ड डेजर्ट होता है, वो डेजर्ट में रहते हैं। एंड द हैबिटेट ऑफ अ रोडोडेंड्रोन इज़ द माउंटेन्स। रोडोडेंड्रॉन्स जो होते हैं वो माउंटेन्स में पाए जाते हैं। द हैबिटेट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रोवाइड्स देम फूड, वाटर, एयर, शेल्टर एंड अदर नीड्स फॉर देयर सर्वाइवल। मैनी टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स में शेयर द सेम हैबिटेट। इसमें लिखा है कि जो प्लांट्स होते हैं, जो प्लांट्स का हैबिटेट होता है, हैबिटेट उन्हें खाना देता है, पानी देता है, हवा देता है, रहने के लिए जगह देता है, और भी बहुत सारी चीज़ें ज़रूरतों की, उनकी ज़रूरतें पूरी करता है जिससे कि वो सर्वाइव कर सकें, ठीक है। सो मैनी टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स में शेयर द सेम हैबिटेट। कुछ प्लांट्स एनिमल्स, बहुत सारे होते हैं ऐसे तो, वो एक दूसरे का हैबिटेट शेयर करते हैं। हैबिटेट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन शेपिंग द बायोडाइवर्सिटी ऑफ अ रीजन। जो हैबिटेट होता है वो बायोडाइवर्सिटी को शेपिंग करने में बहुत हेल्प करता है, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पे। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सालिम अली। वो पक्षियों से बहुत प्रेम करते थे, तो इस वजह से उन्हें बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था, ठीक है। 1896 में उनका जन्म हुआ, 1987 में उनकी डेथ हो गई थी। तो उन्होंने पक्षियों की बहुत हेल्प करी, पक्षियों को बचाने में, ठीक है। राजस्थान में एक केवलादेव नेशनल पार्क है भरतपुर राजस्थान में, और रंगनाथित्तु करके बर्ड सेंचुरी है मध्य इसमें कर्नाटका में। वो इन्हीं के नाम से जानी जाती है क्योंकि उन्हीं की वजह से वो वहाँ पे बनाई गई थी। द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर सेड टू लिव इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स। जो प्लांट पौधे ज़मीन पर रहते हैं उन्हें कहा जाता है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स में रहने वाले, ठीक है। सम एग्जाम्पल्स ऑफ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स आर फॉरेस्ट,
जो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स में होते हैं वो होते हैं फॉरेस्ट मतलब जंगल, डेजर्ट, ग्रासलैंड, माउंटेन्स, ठीक है, घास के मैदान, सूखे डेजर्ट्स और पहाड़ी, ये क्या होते हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स पे, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पे, ये है यहाँ पे द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन वाटर आर सेड टू लिव इन एक्वेटिक हैबिटेट्स। जो प्लांट्स एंड एनिमल्स पानी में रहते हैं उन्हें कहा जाता है पानी में रहने वाले एक्वेटिक हैबिटेट्स, ओके। तो सम एग्जांपल्स ऑफ एक्वेटिक हैबिटेट्स के कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि तालाब, लेक्स, रिवर्स एंड ओशंस, ठीक है, तालाब, झीलें, नदियाँ और समुद्र। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे, सम एनिमल्स सच एज फ्रॉग्स कैन लिव इन वाटर एज वेल एज ऑन लैंड, दीज आर कॉल्ड एम्फीबियंस। तो कुछ एनिमल्स क्या होते हैं, जैसे कि मेंढक, वो पानी में भी रह सकते हैं, ज़मीन पे भी रह सकते हैं। तो जो एनिमल्स दोनों जगह रह सकते हैं, ज़मीन पे और पानी में, उन्हें हम एम्फीबियंस कहते हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ दे रखा है आपकी नॉलेज के लिए, चेक विद योर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स या नेबर्स टू नो अबाउट द प्लांट्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स और एनी अदर एनिमल दे यूज टू सी फ्रिक्वेंटली इन देयर चाइल्डहुड बट डू नॉट सी एज ऑफन नाउ। आपको क्या करना है, अपने मम्मी पापा, अपने दादा दादी या अपने पड़ोसियों से बात करनी है, उनसे पूछना है कि आपने अपने बचपन में ऐसे कौन से पेड़ पौधे, पक्षी, जानवर बहुत ज़्यादा अक्सर देखने को मिलते थे आपको, लेकिन वो अब नहीं देखने को मिलते, ठीक है। दीज चेंजेस ऑफन हैपन व्हेन हैबिटेट्स आर डैमेज्ड। और कुछ जीव जंतु जो पहले देखने को मिलते थे लेकिन अब देखने को नहीं मिलते, वो इस वजह से क्योंकि उनका जो हैबिटेट है, रहने का जो माहौल है, वो ख़त्म हो चुका है, ठीक है। तो उन्हें जब वहाँ पे उन्हें रहने की जगह ख़त्म हो गई है, हैबिटेट नहीं रहा उनका जहाँ पे वो रह सकें, तो इस वजह से उन्हें खाना नहीं मिल पाएगा, उनको रहने के लिए घर नहीं होगा, और भी बहुत सारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि उनका हैबिटेट ही ख़त्म हो गया है, पूरा डैमेज हो गया है। तो अब वो इस वजह से पक्षी जानवर भी देखने को नहीं मिलते। दिस लीड्स टू द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, और इसी कारण बायोडाइवर्सिटी ख़त्म होती जा रही है, ठीक है। जब ज़्यादा वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ ट्रीज़ जब काटे जाते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब बायोडाइवर्सिटी ख़त्म कर रहे हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, ये आपको दे रखा है टाइगर के बारे में, और भी कुछ एनिमल्स और बर्ड्स हैं जो कि ख़त्म होने की कगार पे हैं इंडिया में और वर्ल्ड में। ये कुछ दे रखे हैं, ये येलो बॉक्स में जो दे रखा है, सैक्रेड ग्रुप्स, ये जंगल होते हैं जो प्रोटेक्टेड हैं, ठीक है, मतलब इन्हें बचा के रखा है कुछ कम्युनिटीज़ ने। कम्युनिटीज़ मतलब जो रहने वाले पास के लोग होते हैं, उन्होंने इसे बचा के रखा है। और बंगाल टाइगर, चीता, ये सब जानवर ख़त्म होने जा रहे थे, लेकिन इन्हें फिर से री इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, फिर से लाया जा रहा है दोबारा से, ठीक है। तो ये सब क्या है, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, मतलब बायोडाइवर्सिटी को बचाया जा रहा है जिससे कि पूरी तरीके से ख़त्म ना हो पाए, ओके। आपका चैप्टर ख़त्म हो गया है, फिनिश हो गया है। उसके बाद ये है समरी, आप इसे पढ़ सकते हैं, जो हमने अभी पूरा डिटेल में पढ़ा। कुछ क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को मैं एक पीडीएफ फॉर्म में आंसर्स के साथ में आपको एक दूसरी वीडियो बना के उसमें डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा। अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप वहाँ से ले सकते हैं, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।